गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं रवि यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तुम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे एक कक्षा 9 का मैथ है, प्रश्नावली जो है हम लोग का 13 चल रहा था। टॉपिक हम लोग का भी वही चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। हम लोग प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की, कह रहे हैं 10 मीटर गहरा मतलब ऊंचाई h बराबर कितना मीटर दिया है, 10 मीटर ऊंचाई दिया है, गहरा। फिर कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, मतलब दिया है बर्तन के आंतरिक, दिया है बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय दिया है 2200 रुपए। ठीक है, दिया है बर्तन के अंदर मतलब उसके अंदर वाले भाग को पेंट कराने का जो खर्च है वो 2200 रुपए है। फिर दिया है यदि पेंट कराने की दर, मतलब पेंट कराने की दर दिया है, पेंट कराने की दर बराबर 20 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। पहला पूछा है बर्तन का वक्र आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहला पूछा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप बताइए बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पूछा है। ऊंचाई मतलब गहराई 10 मीटर है। बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का खर्च मतलब अंदर वाले भाग का पेंट कराने का खर्च 2200 रुपए दिया है। अब पेंट कराने की दर कितना रुपए है, 20 रुपए है। पूछा उसका क्षेत्रफल कितना। आप बताइए, जैसे हमको पूरा दाम पता है कि इतना दाम है, उसका खर्च लग रहा है पूरे अंदर का भाग, और 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यही पूछा है। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल व्यय बटे दर। किसकी दर? पेंट कराने की दर। आप बताइए 2200 रुपए पूरा है और 20 रुपए लग रहा, 0 0 22 2 2 मतलब 110 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना क्षेत्रफल आएगा 110 मीटर अंदर। 110 मीटर अंदर का जो पूरा खर्च आएगा कितना रुपए आएगा? 2200 रुपए आएगा। ठीक है, तो आपका पहला यही पूछा था। दूसरा पूछा है आधार की त्रिज्या। कहने का मतलब स्मॉल आर पूछा है। ठीक, आप बताइए, दिया है h बराबर 10 मीटर, क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले कितना आया है, 110 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr/h। अब बताइए क्षेत्रफल दिया है 110 मीटर, 2π का मान 22/7, r का मान पूछा है, h का मान दिया है 10। 0 0 कट गया, 11 का नाम 11, 11 दूना 22। अब बताइए 7 इधर आएगा, बराबर 2 दूना 4r, तो r बराबर हो गया 7/4। काटिए, 4 का नाम 4,
3 बचा, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। आर का मान कितना आ गया 1.75 मीटर। आधार की त्रिज्या पूछा था, तो आधार की त्रिज्या कितना आ गया 1.75 मीटर। ठीक है, ये दूसरा आ गया। तीसरा पूछा बर्तन की धारिता। ध्यान दीजिए, तीसरा पूछा है बर्तन की धारिता पूछा। ध्यान दीजिए, पहले में क्षेत्रफल पूछा था, दूसरे में त्रिज्या पूछा है, ठीक है, और तीसरे में बर्तन की धारिता मतलब उसका आयतन पूछा है। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप बताइए पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हम लोग निकाले 1.75, 1.75, एच का मान कितना है 10। यही सॉल्व कर लीजिएगा, यही जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही धारिता पूछा था। फिर से ध्यान दीजिए, बर्तन के आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराने का खर्च दिया था, मतलब पूरे अंदर का जो खर्चा था मतलब जो भी बर्तन का उसका पूरा खर्च चलाने का दिया था। फिर 1 मीटर का अगर खर्च 20 रुपए है तो इतने मतलब तो पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप बताइए, जब पूरा दाम पता, जैसे 500 रुपए कलम का दाम दे दिया जाए और एक कलम का दाम बता दिया जाए कि 10 रुपए है, तो कितना कलम खरीदे उससे हम भाग कर देंगे। यही काम इसमें भी हुआ। 2200 रुपए पूरा था, 20 रुपए हमको पता था 1 मीटर का, भाग कर दिए 110 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। दूसरा आधार की त्रिज्या पूछा था, ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल हम लोग निकाले। बर्तन का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, सब रख दिए, यहाँ से आर निकल गया। और बर्तन की धारिता मतलब बर्तन का पूरा आयतन पूछा था, फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, सबका मान पता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छाठवें में दिया है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार, ऊंचाई 1 मीटर वाले, एच बराबर दिया है 1 मीटर। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता मतलब बर्तन का आयतन, लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर 15.4 लीटर, ये दिया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग धातु शीट की आवश्यकता होगी, मतलब उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान दीजिए, ऊंचाई दिया है मतलब बर्तन की ऊंचाई दी गई है, बर्तन का आयतन लीटर में है, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। आप बताइए 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। अब इससे भाग कर देंगे तो आयतन हो जाएगा 15.4/1000, 4 अंक के बाद दशमलव 2 जाएगा 0.0154 मीटर। ये आयतन आ गया। ठीक है, आयतन आ गया, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हो गया, आयतन है ना तो मीटर क्यूब बनेगा। ठीक है, हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया है 0.1014 इक्वल टू पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, एच का मान 1 मीटर। ठीक, 22 सत्ते 154, तो 0.0007 इक्वल टू आर स्क्वायर बटे 7 से बचे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.0049। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ आर का मान निकाल लीजिए, आर बराबर हो जाएगा √0.0049, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.07 मीटर आएगा।
त्रिज्या कितना आ गया, 0.07 मीटर त्रिज्या आ गया। ठीक है, यह बेलनाकार बर्तन है। बर्तन कैसा है, लिखेंगे चूंकि बर्तन बेलनाकार है। बर्तन कैसा है, बेलनाकार। अब पूछा क्या है, कराए कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे बर्तन बनाने में लगे धातु का क्षेत्रफल, बर्तन बनाने में लगा धातु का क्षेत्रफल बराबर बर्तन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बर्तन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्ताकार बर्तन का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, जब ऐसे हम बनाएंगे, ये 2 वृत्ताकार नहीं हो गया, बर्तन का क्षेत्रफल बेलनाकार है, इसलिए 2 वृत्ताकार बर्तन का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, और 2 वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस आर। 2 फार्मूला का, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.07, एच का मान 1, इसका मान 0.07। यही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा इतना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में दिया है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास, ध्यान दीजिएगा, एक ग्रेफाइट से बनाया गया है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है पेंसिल में लगी ग्रेफाइट, मतलब पेंसिल में ग्रेफाइट लगा है। और ग्रेफाइट के लिए सबसे पहले देखिए, ग्रेफाइट के लिए दिया है पेंसिल में ग्रेफाइट लगा है, तो ग्रेफाइट के लिए ध्यान दीजिए, व्यास दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग पहले बदल लेंगे मीटर में। तो 1 मिलीमीटर को मीटर बदल लेंगे 1/10। ध्यान दीजिए, व्यास दिया था ना, पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा 1/2 mm। त्रिज्या में मीटर में बदलेंगे तो 1/10 बराबर 1/20 मीटर हो गया। तो आर का मान 1/20 मीटर हो गया। ध्यान दीजिए, ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई कितना दिया है, 14 मीटर दिया है। 14 मीटर में सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, पेंसिल के लिए, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा है, ग्रेफाइट के लिए व्यास 1 mm दिया था, तो उसकी त्रिज्या 1/2 mm हो जाएगी। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए गुणे 1/10 किया जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर आ गई, त्रिज्या आ गई और ऊंचाई। तो ग्रेफाइट, ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 1/20 गुणे 1/20, एच का मान 14।
7 एक नम 7, 7 दूना 14, 2 एक नम 2, 2 दहा में 20, फिर 2 से काटिए 2 एक नम 2, 11 बार जाएगा और 2 दहा में 20, तो ऊपर हो जाएगा 11/100। ध्यान दीजिए, इसको काटे 7 दूना 14 और 2 दहा में 20, फिर 2 से 2 दहा में 20, फिर 2 से काटे 11 दूना 22 और फिर 2 से 20 को काटे, कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसको हम जब भाग करेंगे 2 अंक बाद 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन, तो बराबर लिखेंगे आयतन बराबर 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन आ गया? ये ग्रेफाइट का आयतन आ गया। अब इसी प्रकार हम किसका आयतन निकालेंगे? लकड़ी का आयतन। मतलब लकड़ी का आयतन मतलब किसका आयतन निकालेंगे? पेंसिल का आयतन लिखेंगे। पेंसिल के लिए ध्यान दीजिए, इसका व्यास दिया है 7 mm, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 mm। इसको बदलेंगे 7/2 गुणे 1/2, 1/10 बराबर 7/20 सेंटीमीटर। इसके लिए भी ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पेंसिल का आयतन बराबर πr² h, 22/7, r का मान 7/20 गुणे 7/20, h का मान 14। 7 से 7 कट गया, फिर काटिए आप 2 से 14, 2 दहा में 20, फिर 2 से काटिए 11, 2 दहा में 20। चलिए 11 सत्ते 77 गुणे 7/100, 7 सत्ते 49 के 9, हासिल 4, 7 सत्ते 49, 4 53/100। इसको जब काटेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन आ गया? पेंसिल का आयतन आ गया। पूछा क्या था कि लकड़ी का आयतन। किसका आयतन? लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन 5.39 है, इसका आयतन 0.11 है, तो घटाइए 8, 2, 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। यही लकड़ी का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। ठीक, तो इसमें देखिए पेंसिल लगा था ग्रेफाइट का लगा, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा था, ऊंचाई दिया था, इसका व्यास दिया था, इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, फिर ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिए। इसी प्रकार हम पेंसिल का आयतन निकाल लिए। तो लकड़ी का पूछा था, तो लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेंगे, बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? लकड़ी का आयतन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है। 8वें क्वेश्चन में दिया है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन, ध्यान दीजिए, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है एक बेलनाकार कटोरा है, ठीक, और इसका जो व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या 7/2 हो जाएगा।
और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब उसकी जो गहराई है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। यदि इसी अस्पताल में तो यदि इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा? ध्यान दीजिए। तो पूछा है, मतलब एक बेलनाकार कटोरा है, 7 सेंटीमीटर का व्यास वाला है, तो उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है सूप। तो कह रहे हैं कि 250 रोगियों के लिए कितना दिन, मतलब 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप देना पड़ेगा? आप बताइए। पहले तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि एक रोगी के लिए कितना सूप देना पड़ रहा है। अगर हम एक रोगी का सूप निकाल लेते हैं तो 250 से उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, बेलनाकार कटोरे के लिए, बेलनाकार कटोरे के लिए एच बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और व्यास डी बराबर दिया था 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लिए 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? बेलनाकार कटोरे का आयतन। तो लिखेंगे बेलनाकार कटोरे का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एक व्यक्ति का निकाल रहे हैं तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, एच का मान 4, 2 × 2, 2 दूना 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 गुणे 7, नहीं 1 मिनट, 1 2 है भी कट गया, 22 सत्ते 7 दूना 14 हासिल 22 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आएगा। ये कितने व्यक्ति का हो गया? एक व्यक्ति का हो रहा है। प्रतिदिन 250 व्यक्तियों के लिए सूप बराबर हो जाएगा 154 गुणे 250, 154 गुणे 250। इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पे आएगा ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद 1000 से भाग कर दीजिए क्योंकि लीटर में पूछा। चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, ठीक। और आ जाएगा 4 तिहाई 12, चलिए ठीक, 4 तिहाई 12, 34 हो गया, 4 8 32, 2 4 5 20, तो बराबर हो जाएगा 38.5 लीटर प्रतिदिन सूप लगेगा। ध्यान दीजिए, ये एक व्यक्ति का सूप आ गया, मतलब ये पूरा आयतन आ गया कटोरे का एक व्यक्ति के लिए। तो 250 व्यक्तियों के लिए देना था 154 गुणे 250। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है और इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। 0 0 25 चौका 100, 4 3 12, 3 बचा 34, 4 8 32, 2 बचा 4 5 20, तो 38.5 लीटर प्रतिदिन सूप लगेगा उस अस्पताल में। कितने व्यक्तियों के लिए? 250 व्यक्तियों के लिए, ठीक। आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको कल मिलेंगे। आज आपका इतना ही।